बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े लंबे अरसे के बाद आज इमरान खान बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। आखिर क्या वजह थी कि इतने अरसे के बाद आज ही इमरान खान इतने खुश थे? क्या बातें की जा रही हैं, क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है इमरान खान की खुशी के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, अब बड़ी ऑफर, बड़ी पेशकश, बड़ी प्रपोजल्स जा रही हैं फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कि वो सदर का ओहदा संभाल लें। अब इसका मतलब यह है कि फिर आसिफ जरदारी की छुट्टी, अगर वो सदर बनते हैं तो। और ये बातें कुछ अरसे से हो रही हैं। अब एक और गवाही इस बारे में आ गई है। पहले तो एजाज सैयद ने ये बात की थी, दीगर सहाफ़ियों ने भी बातें शुरू की कि जी जरदारी साहब जो हैं हो सकता है मुल्क से चले जाएं और फिर वो बीमारी की वजह से वापस ना आ सकें। अब तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में बातें शुरू हो गई हैं कि वो हो सकता है कोई इलेक्शन लड़ लें, यानी ज़िमनी इलेक्शंस में वो आ जाएं, वो MNA बन जाएं और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। यानी बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी मुस्तनद सहाफ़ी ने ये बात नहीं की मोहसिन नकवी के वज़ीर-ए-आज़म बनने की। मगर दूसरी तरफ ये बात तो अब आ गई है सामने कि पेशकश की जा रही है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कि वो सदर बने। बारी बारी हर एक पर बात करेंगे। आगाज करते हैं सदीक जान की इस खबर से। लगता है इमरान खान के बेटों ने जो मुलाकातें की हैं उधर से कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से इमरान खान की बेटों से बात कराई गई है, और इतनी तवील शायद ही कभी बात हुई हो, 1.5 घंटा बात करवाई गई है। फिर साथ ही अखबार भी मिल गए, टेलीविजन भी, किताबें भी पहुंचा दी गई हैं। तो इस पर हमने आगे बात करनी है। अभी इमरान खान के बेटों के 2 इंटरव्यूज आए हैं और इनकी कांपें टांग गई हैं। ये इंटरव्यू जमाइमा खान अरेंज करवा रही हैं, ये सदीक जान ने इंकशाफ किया है कि जो इमरान खान के बेटों में मुलाकातें की हैं उधर से कोई ऐसी चीज हुई है कि जिस वजह से इमरान खान साहब को उनकी बेटों से बात कराई गई। क्योंकि अभी आप देखें कि खान साहब के बेटे, उनके इंटरव्यूज हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर आने लगे और अभी 2 आई रिपोर्ट आप टांगी हैं शायद इस वजह से कि उनके बेटे जिस जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान के अंदर जो फसाइयत और बदरियत है उसको इससे हाईलाइट कर रहे हैं और फिर जमाइमा जैसे उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं। और मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि ये इमरान खान साहब के बेटों में इंटरव्यू कौन करवा रहा है, तो उन्होंने कहा जमाइमा अरेंज करवा रही है। इसमें मुकम्मल तौर पर जमाइमा की एफर्ट है कि ये जो इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि बैरूनी तौर पर थोड़ा, अब जनाब ये बैरूनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर आया है, वरना हमेशा सदीक जान ये कहते हैं कि जी जो होना है पाकिस्तान से होना है, अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान सूट नहीं करते, तो वो क्यों उनकी रिहाई के लिए कुछ करेंगे। इतना आया कुछ शर्म कर लो, मेहरबानी करो, तुम्हारी वजह से हम भी जलील हो रहे हैं। यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी में ईमेल्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं, हमारे मेंबर जो है कांग्रेसमैन जो है वो दबाव डालते हैं हमारे ऊपर। कुछ तो मतलब तुम्हारी से हम भी यहाँ पे जलील हो रहे हैं, तो कोई मेहरबानी करो। तो बहस यानी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की होगी, वो तो खैर आपने वो तो हुक्म ही करते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करते। तो ये कहोगा कि हमारे लिए मसाइल है, तो ये ऐसे ना करो, तो इस तरह तो ये हल्की फुल्की बात हो, कोई बड़ी बात नहीं क्यों। लेकिन उस कुछ ना कुछ कहा गया है कि भाई ओवरसीज का प्रेशर है, वहाँ पाकिस्तानी वोटर्स का प्रेशर है, अमेरिकन डायस्पोरा का प्रेशर है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जहाँ से ही मुलाकातें भी करके आए हैं कासिम सुलेमान, कहीं ना कहीं से दबाव आया है, कोई हल्की सी बात कही गई है कि बस कर दो, हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। हल्के से दबाव के ऊपर इतनी इमरान खान के ऊपर अगर खबर दुरुस्त है, मेहरबानी के 1.5 घंटा बेटों से बात भी करा दी, अखबार भी मिल गया, टीवी भी खुल गया, तो मतलब इससे फिर ये बात साबित होती है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी निकले तो उनको सीधी गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन बाहर से गोरे थोड़ी सी को बात हुक्म कर दें तो सर हम आपके साथ हैं, सर हम आपके नौकर, हमारी यार औलाद आपके खादिम और नौकर, करा देते सर बात, सर हो गई ना सर, 1.5 घंटा सर बात कराइए, 1 घंटा बात कराइए सर, आपका हुक्म है, उसकी हमने तामील की, हम आपके खादिम और नौकर, हमारी यार औलाद आपके खादिम और नौकर। तो फिर ये बात दुरुस्त है। फिर जब पीटीआई के ऊपर ये तनकीद हम करते हैं कि यार आप क्यों अमेरिका की तरफ देखते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर से जो होना है वो होना है, अमेरिका से नहीं होना, तो वो फिर हमें कहेंगे ना कि आप लोग कहते हैं अमेरिका से कुछ नहीं होना। देखा है 5-7 मुलाकातें हुई हैं, थोड़ा सा हमने दबाव बढ़ाया और इधर से, वरना ना आपकी पाकिस्तान के अंदर दादी कुछ नहीं थी। ये देखिए सदीक जान खुद कह रहे हैं कि फिर हमें तो वो सही बात कहेंगे, तहरीक इंसाफ वाले या जो लोग बाहर बैठे हैं और वो मुलाकातें करवा रहे हैं या एक्टिव हो रहे हैं, कहेंगे आप हमें कहते थे ना, देखा अमेरिका से कुछ हो तो हो, यहाँ आपकी अदालतें, यहाँ का निज़ाम, यहाँ तो लोगों को कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, यहाँ कोई इंसानी हकूक, कोई आइन, कुछ अदालतें नहीं है, तो आपको आ रहे हैं मजे। तो फिर तो बात उनकी सही लगती है कि जो होना है बाहर से होना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं ना कोई और कुछ कर रहा था, उधर थोड़ी सी चाबी आई है तो बेटों से बात होगी। जो कहा जा रहा था कि हम किसी सूरत बेटों से बात नहीं करेंगे, कानून इजाजत नहीं देता, आप कौन सा कानून इजाजत देता जी क्या आप इमरान खान की बेटों की बात का आगे जो रिपोर्ट हुआ, जो रिपोर्टर सपोर्ट करेंगे इमरान खान ने कहा, इसकी तस्दीक जो है वो होगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये सब बातें अब हो रही हैं और इसमें कितना अहम है कि किस तरह से बाहर का प्रेशर आता है तो कुछ होता है, क्योंकि ये अवामी हुकूमत ही नहीं है, वरना अवाम का प्रेशर लेना, ये तो अवाम पर जबर और तशद्दुद करने के लिए है। हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि जिस वजह से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को लाया गया, इनका इकट्ठ करवाया गया, इनको बिठाया गया, 1% भी वो काम नहीं है कर सके, 1% भी, जिसलिए इनको यानी लाया गया, या जो उम्मीदें थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, या इनके जो दावे थे कि हम इमरान खान के बारे में आप छोड़ दीजिए, भूल जाएंगे, हम तो ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे लोग भूल जाएंगे, वो सब नहीं हो पाया। अब ये सोहेल बराज साहब का इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा।
आपके ख्याल में मौजूदा निज़ाम चल रहा है? तो रहा, लेकिन आइडियल नहीं। जब भी ये हाइब्रिड निज़ाम होता है ना, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री मिलकर चलते हैं, तो मुश्किलात होती हैं। कह रहे हैं ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, ये चल तो रहा है लेकिन ये आइडियल नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, काम ठीक नहीं हो रहे, बस मसाइल ही चल रहे हैं। हटाने के हवाले से खबरें बहुत गर्दिश करती रही। एक हल्के के अंदर ये सोच मौजूद थी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो शायद सदर बनना चाहिए। ये प्रपोजल्स तो दी जा रही हैं। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनाने की प्रपोजल्स दी जा रही हैं और ये सोच अब भी मौजूद है कि जरदारी साहब को हटाया जाए और उनकी जगह नहीं ज़ाहिर है फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। ये सोहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं। इस मौजूदा सेटअप में भरपूर कोशिश की है कि मलिक रियाज साहब वादा माफ गवाह बन जाए। बगैर वादा माफ गवाह के भी मामला तय हो गए थे। असल में वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम के साथ अभी तक तो वो सिस्टम को इसको चला भी रहे हैं। मरीम नवाज साहब शी इज स्ट्रगलिंग हार्ड, बट ग्रास रूट पे मुझे अभी उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आया। मरियम कोशिश कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन ग्रास रूट पे उसका लेवल ये नज़र नहीं आया, उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। लोग नहीं पसंद करें मरीम नवाज साहिबा को, नहीं उनका इम्पैक्ट बन रहा। आम वोटर में, सपोर्टर में, कारकुन में कुछ भी नहीं है। फारिग 5 साल निकल जितनी देर तक पीटीआई ताकतवर है, ये हुकूमत चलती रहेगी। गई। बीवी का असर वजूद है इमरान खान साहब के ऊपर। ये दिलचस्प है, जितनी देर तक पीटीआई ताकतवर है ये हुकूमत चलती रहेगी। असल मसला है पीटीआई के ताकतवर होना। कहते हैं जी खत्म शुद्ध। ये क्या खत्म शुद्ध? पीटीआई ताकतवर है और इस वजह से खौफ है जिसकी वजह से इनको बिठाया गया है, ये जरदारी एंड शरीफ कंपनी, इनको इसलिए बिठाया हुआ है कि पीटीआई बहुत स्ट्रांग है और वो छा जाएगी, तो लिहाजा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि इसके अलावा। दफा ये बात कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ, ईरान की सियासत में जो बड़ी गलती शुरू हुई वो बुशरा बीबी के आने से हुई। ऑफर की गई। आई एम 100% श्योर कि उन्हें ये ऑफर की गई थी कि बनी गाला चले जाए, सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाएं। वो सामने 100% श्योर कि इमरान खान को ऑफर की गई थी कि बनी गाला चले जाएं, खामोशी से बैठते जाएं और सिस्टम को चलने दें। इमरान खान को ऑफर की गई, गए थे मैसेज और इस पे तो बाकायदा उन्होंने जूती उतार ली थी। जूती का गंडापुरी ऑफर लेकर गए थे, तो इस ऑफर पर फिर इमरान खान ने तो बाकायदा जूती उतार ली थी। तो ये जो कहते हैं जी इमरान खान को कोई ऑफर नहीं की गई, फलां नहीं किया गया, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो अब सोहेल बड़ाइच साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल ऑफर की गई थी। इससे पहले हामिद मीर साहब ये कह चुके हैं इमरान खान के पास जेल में 3 से 4 लोग डील की ऑफर लेकर गए। इमरान खान ने उन सब की खूब क्लास ली और कहा अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी ही बाहर आएगी, मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके मुल्क से बाहर नहीं भागूंगा। वैसे मारना है तो मार दें मुझे जेल में, मैं डील करके बाहर नहीं आऊंगा। मुझे तो बताया कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो जो हुकूमतें इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी। हाँ, मेरी डेड बॉडी तो इस जेल से निकल सकती है लेकिन डील नहीं मैं करूंगा। ये जनाब दो टोक बात इमरान खान जो उनके पास लीडर गया उससे उन्होंने ये की है। अच्छा, मैं जल्दी से अब उस खबर पर आना चाह रहा हूं कि जहां पर इमरान खान साहब आज बड़े खुश नजर आए। ये सुनिए कि साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है आज इमरान खान की जब इनके बेटों से टेलीफोनिक बात कराई गई तो वो रिलैक्स थे, खुश थे। इमरान खान की अखबारात भी बहाल कर दी गई हैं, टीवी भी बहाल कर दिया गया है और इनको 4 से ज़ायद किताबें भी मुहैया कर दी गई हैं। यानी जो इतने अरसे से नहीं उनको चीज़ें दी जा रही थी आखिर कर दी गई। तो सच बात थी कि इमरान खान पर यह ज़हनी टॉर्चर हो रहा था, किताबें नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ हुआ है जिसके बाद ये चीज़ें बहाल की गई हैं। अब ये आगे बात बढ़ती है या यहीं तक रहती है ये भी देखना होगा, लेकिन इमरान खान आज बहुत खुश थे इसी वजह से। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग ही अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो केसेस बनाए गए हैं, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने ये कहा है कि जो केसेस बनाए गए हैं जिन सबूतों पर सजाएं दी जा रही हैं एडमिसिबल भी हैं ही नहीं। और ये कहते हैं कि हमारे दौर में जो हमें जिस तरह सजाएं सुनाई जा रही थी, जो कुछ किया जा रहा था, वो अदालतें आज की अदालतों से बहुत बेहतर थीं, बहुत बेहतर थीं। यहाँ तो ये अदालती निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। जब हमें सजाएं दी जा रही थी फिर भी कुछ निज़ाम था, कोई ना कोई बात आ जाती थी, कोई वहाँ पर यानी मुशर्रफ दौर था, फिर भी कहीं ना कहीं अदालतों का निज़ाम नज़र आता था, कोई हमारे वाले से रिलीफ आ जाता था। कुछ वो कहते थे कहाँ है एविडेंस, का क्या है, दिखाएं ज़रा, ये रह भी सकता है सबूत या नहीं। लेकिन अब तो जनाब ख़त्म है कहानी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।